अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की बेहुरमती की ख़बरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि लाशों का गोश्त जो है वो चील और पता नहीं क्या क्या कुछ, पता नहीं कौन कौन से परिंदे जो है उनका गोश्त नोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं जो अस्पतालों में डेड हाउसेस हैं, सर्द खाने हैं, इस पर बात होगी और इन सवालात से हम इन सवालात के जवाब जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, रायविंड के इलाके में एक अस्पताल है जी, जहाँ पर जो लेबॉर्ट्री का अमला है उसने कुछ 10-15 लाख की करप्शन जो है वो की है, वो करप्शन पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये जो मुल्तान वाला वाक़या है, तो हमारे जो बावसूख ज़राए हैं, हमारे जो चंद जर्नलिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना यह था कि जब उन्होंने डॉक्टर्स से बात की तो डॉक्टर्स ने इस मामले को इतना कुछ संजीदा नहीं लिया। शायद डॉक्टर्स का ये डॉक्टर्स की डोमेन में नहीं आता, इसमें हुकूमतें होती हैं, इसमें जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि आया कि लावारिस लाशों को जो डेड हाउस है हमारे, एक तो सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे डेड हाउस की कैपेसिटी कोई नहीं है। हमारे जो शहर में जो सर्द खाने हैं, सीधा 1-2 सर्द खाने होंगे और उस पर ऊपर पूरे शहर का जिसकी आबादी करोड़ों में है उसका जो है वो उन सर्द खानों पर लोड होगा। सबसे पहले तो ये सवाल है, इस पर हुकूमतें तवज्जो क्यों नहीं दे रही। और सेकेंडली कि ये काम जो है इंतज़ामिया का है, और अगर इंतज़ामिया के पास इस तरह का इंतज़ाम नहीं है कि उनके डेड हाउस की अगर कैपेसिटी 50 की है, 50 डेड बॉडीज़ की है, तो वो 50 डेड बॉडीज़ से जब तजावुज़ कर जाते हैं मामले, तो क्या उसे एधी के सपुर्द कर दिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सी फलाही ऐसी तंजीमें हैं काम कर रही हैं ताकि उनके वो जो आखिरी रसूमात है वो तरीक़ेकार के मुताबिक जो है उनका कफन दफन किया जाए, ना कि इस तरह उनकी बेहुरमती की जाए। तो इस पर एक तो हुकूमतों को सोचने की ज़रूरत है। और अस्पताल की जहाँ पे बात आती है ना, तो हमारे ज़हनों में बड़े सवालात उठते हैं। ये जो सांसों का कारोबार है, ये सांसों के कारोबार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और हमारे मुल्क की हमारी एक रिवायत है कि जब कोई शख्स फंसा हो तो उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया जाता है, उसको माली तौर पे निचोड़ लिया जाता है। तो इसी तरह अस्पतालों के कई अस्पताल हैं। और जब लावारिस लाश की बात आती है, जब किसी का कोई फ़र्द दौराने मतलब जेल खानाजात में मर जाता है, तो उसके बाद पोस्टमार्टम और ये पता नहीं कैसे ऐसे मामलात हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है जिसकी कोई हमें डिटेल नहीं, जिसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि पैरवी कर लेते हैं और अपने प्यारों का कफन दफन का एहतमाम कर लेते हैं। और कई ऐसे जो लावारिस लाशें होती हैं जिन्हें एदी की जो तंजीमें हैं, एदी और छिपा इस तरह की जो तंजीमें हैं उनका कफन दफन कर लेती हैं। अलबत्ता वही हाल होता है, लावारिस लाशों का वही हाल होता है जो मुल्तान निश्तर अस्पताल की छत पर देखा गया। और पता नहीं कितने पाकिस्तान के ऐसे अस्पताल होंगे जहाँ पर इस तरह के मामलात देखने को मिलती हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये इस तरह का जो मामला है इस पर कोई कानून भी नहीं है। मरने वाले हमने कुछ अर्सा कबल जो है वो कई स्टोरीज़ हमने देखी थी, कई वीडियोज़ देखी गई थी कि जब कब्रिस्तान से किसी मैयत को निकाला जाता है या उसकी बेहुरमती की जाती है तो उस पर भी किसी किस्म का कोई, यकीन जानिए, कोई कानून नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे हम मरने वालों के कवानीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ज़िंदा लोग हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता, तो मरने वाले कहाँ से जो है वो चैन पाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि सर्द खानों को बढ़ाया जाए। सर्द खानों की ये जो कैपेसिटी है, अभी जैसे शहर लाहौर है, शहर लाहौर में भी कुछ सीधा 1-2 सर्द खाने होंगे और लावारिस लाशें जो है वो बाज़ औक़ात ओवरलोड हो जाती हैं। और इस तरह का भी मामला हमने सुनने को मिलता है कि लाश को जनाब वॉशरूम के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे एक और वाक़या मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। ये तो हालात है ना अस्पतालों के हालात। आज से कुछ अर्सा कबल, साल पहले आप कह लें तो गलत ना होगा, साल पहले हमने एक डेड बॉडी देखी जो कि मैरिज हॉल में खाना चल रहा था और एक पापड़ वाला जिसे मारा गया और मार के उसे एक साइड पे रख दिया गया। उसकी मैयत वहाँ पे, उसके चेहरे पे मक्खियाँ बैठती रहीं। और जो खाना खाने वाले थे उनमें से कोई एक शख्स भी
दर्द दिल नहीं रखता था कि वो उस डेड बॉडी को देख लिया जाए, किसी को कॉल कर दी जाए। तो ये तो हमारे हालात हैं, और हम बात करते हैं कि हम तरक्की पजीर बन जाएंगे, तब्दीलियाँ आ जाएंगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। रायवंड के अस्पताल की बात कर लें जी। रायवंड का इंडस अस्पताल है जी, जो कि गवर्नमेंट के फंड से बनाया गया है, और वहाँ के जो अहले इलाका हैं उनकी ये शिकायत हैं कि जी अस्पताल का अमला जो है वो उनसे जो है वो इखलाक से बात नहीं करता, और अगर कोई शिकायत एमएस को की जाए तो ये कहा जाता है जी कि आप अपना मरीज़ लेके किसी और अस्पताल पे चले जाएं। यहाँ पे तो यही सूरत हाल है। और जब गवर्नमेंट के अस्पताल की बात आती है तो हमारे ज़हनों में बड़े सवालात उठते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, वहाँ की मशीनरी कैसी होगी। इन शॉर्ट यही है कि जो प्राइवेट अस्पतालों के कारोबार हैं उनको चमकाया जाता है। रायवंड अस्पताल में जो लेबॉर्ट्री की इंतज़ामिया हैं उन्होंने कोई कलेक्शन की है, कोई पैसे आम आवाम जो है, रायवंड की आवाम है, उनसे पैसे कलेक्ट करने के बाद जो टेस्ट है वो किसी और लेबॉर्ट्री से थोड़े पैसों में करवाया जाते थे, जबकि जो लोग हैं उनसे इजाफी पैसे लिए जाते थे। इस हद तक का कुछ 10-15 लाख का फ्रॉड जो है वो सामने आया। और जब जो मुतासरीन है जब वो बात करते हैं कि हमारे पैसे दिए जाएं, और एक एमएस हैं उन्होंने कुछ हमले को उन्होंने मुअत्तल भी किया है, कुछ हमले को फारिग भी किया है, लेकिन उसमें चंद डॉक्टर्स भी मुलव्विस हैं। अब वो डॉक्टर्स काली भेड़ें, पता नहीं क्या उनके कुछ दिल हैं या पत्थर हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के जो लोग हैं, जो ख़ासकर ये जो सांसों का कारोबार है, इस कारोबार में लोगों को हिदायत ज़रूर आनी चाहिए। तो अहले इलाका रायवंड के जो लोग हैं वो ख़ास से परेशान हैं, और उन्होंने कई दोस्तों के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि इस पे बात की जाए, और बड़े लोग परेशान थे कि इंडस अस्पताल बना दिया जाता है, और कहा ये इंडस अस्पताल बनाने के बाद, ये पहले टीएचयू था, फिर इसको इंडस में कन्वर्ट किया गया, और अगर इस अस्पताल में सहूलियात ही नहीं थी तो हमें एम्बुलेंसेस दे दी जाती कि हम यहाँ से अपने मरीज़ को डालकर जो है वो किसी और अस्पताल में ले जाते। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं जी। हम लोगों की मजबूरियों का हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कोई शख्स फंस जाए सही, किसी के शिकंजे में आ जाए सही, तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरह उसको निचोड़ लें, माली तौर पे उसको हम झंझोड़ दें। इसी तरह आप किसी टायर वाले के पास चले जाएं, आपने टायर खुलवा लिया है तो वो टायर वाले की कोशिश होगी कि मैं किसी न किसी तरह इसमें इतने के पंचर डाल दूं, या इसकी मजबूरी का इस हद तक जो है वो फ़ायदा उठाऊं कि बस ये दोबारा जो है वो इसकी जेब पर तो डाका पड़े ही पड़े और दोबारा ये मेरे पास आए भी ना। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की निश्तर अस्पताल वाले मामले की, और इसके साथ साथ जो है वो रायवंड अस्पताल पर भी बात की। तो आपके इर्द गिर्द भी कोई इस तरह का मामला हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अरसलान आज़म के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर भी इसी नाम से जो है ये पेज चल रहा है। तो और कोशिश हम करेंगे कि हम इस तरह की मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक लाते रहें, और हुकूमतों को भी यहाँ पर जो है वो हुकूमतों से भी हमारे बड़े सवालात हैं कि पता नहीं कब से ये रीत चली आ रही है, इस चीज़ में बेहतरी लानी चाहिए। हमारी बाज़ औक़ात हमारी जो पुलिस है उसको भी बड़े मसाइल का सामना रहता है जब वो कोई लावारिस लाश या कोई लावारिस डेड बॉडी उन्हें मिलती है, और जब वो सर्द खाने तक लेके जाते हैं तो बड़े मसाइल हैं। इन मसलों को अब जो है वो हल होना चाहिए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।